आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4.5 है, सॉरी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.5 है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जिस प्रकार ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं गाइस, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, ठीक है, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो इसमें 4 साइड्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD को ड्रॉ किया, जिसका पॉइंट ये आपका A हो गया, पॉइंट A, B, C और D हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को हमने ड्रॉ किया और इसके बाद ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल उससे कहते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी दिया था कि दो अपोजिट पॉइंट यानी एडजेसेंट पॉइंट नहीं, दो अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट A और अपोजिट पॉइंट D है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले जो लाइन है वो आपको डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, ये B और C को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, यानी एक दूसरे के बगल के नहीं होने चाहिए, दो अपोजिट पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। तो ड्रॉ इट्स डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल कभी भी आपका फिगर के इंटीरियर पार्ट्स में ही होगा। ठीक है, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसके इंटरनल पॉइंट्स के जो अपोजिट पॉइंट हैं, जो कि एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, उसी पॉइंट को मिलाने वाले लाइंस आपके डायगोनल होंगे। ठीक है, बाहर में इसके डायगोनल नहीं शो होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 का हमारा जो ये आंसर होगा, ये इस तरीके का फिगर, जहाँ पे आपको नाम भी देने होंगे। रेक्टेंगल आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD, पॉइंट सॉरी डायगोनल AD BC, ये आपको लिख के बताने होंगे कि आपके डायगोनल कौन से हैं। ठीक है, आंसर में आपको लिखना होगा इस तरीके से, डायगोनल तो डायगोनल आपका कौन सा होगा, AB होगा, सॉरी AD होगा और BC होगा। AD एंड डायगोनल्स आर AD एंड BC। उसी तरीके से जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर कोई डायगोनल नहीं होता है। अब हम इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसा है। पहले आप इसे ध्यान से देख लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो गाइस, हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको ये बताना है, स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो आपके दो पेयर्स अपोजिट साइड के कौन कौन से होंगे। पहला साइड हो जाएगा AB, दूसरा साइड हो जाएगा CD। ये एक पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, AB, साइड AB एंड साइड CD। ठीक है, आप साइड AB एंड साइड CD आर ऑपोजिट। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, साइड AC एंड BD आर अपोजिट।
side AC and side opposite side BD are opposite साइड। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। ए बी सी डी के अपोजिट है, ए सी बी डी के अपोजिट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 2 के बी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में आपको ये बोला गया 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल ए जो है एंगल डी के अपोजिट है। ठीक है, और बी जो है एंगल बी वो एंगल सी के अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के भी अपोजिट हैं, लेकिन आपसे एडजेसेंट एंगल की बात नहीं कहा गया, आपसे अपोजिट एंगल की बात की जा रही है। तो आप एंगल ए को लेंगे एंगल डी के साथ में, एंगल बी को लेंगे एंगल सी के साथ में। तो आप लिख सकते हैं एंगल A is एंगल BAC आप ले, BAC is opposite of angle BDC। और दूसरा क्या आप लिखेंगे, दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल ACD is opposite of angle ABC। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग देखते हैं। गाइस यहाँ पे आपसे पूछा गया 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि एडजेसेंट साइड वो साइड होता है जो एक दूसरे के बगल में हो। जैसे ए बी एक साइड है तो ए बी का एडजेसेंट साइड आपका AC होगा या BD होगा। ए बी का एडजेसेंट साइड, जैसे ए बी एक साइड हुआ, ठीक है, तो इसका एडजेसेंट साइड या तो BC हो जाएगा या फिर BD हो जाएगा या फिर AC हो जाएगा। तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड में AB एंड AC आप ले सकते हैं, और दूसरे में क्या लेंगे आप CD, BD और CD ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल में भी आप जस्ट बगल वाले एंगल को, जैसे एंगल A एंगल C एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल A एंगल B एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल B एंगल D एडजेसेंट, यानी एक दूसरे के बगल वाले एंगल ही एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे और इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.5 को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और मिलता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में।